गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन का महत्व। आकलन का अधिगम की प्रक्रिया में क्या महत्व है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आकलन की विशेषताएं, तो आकलन का महत्व, फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट, आकलन का महत्व। तो इसका पहला महत्व है कि आकलन की प्रक्रिया कैसी है, इसमें सरकारी नीतियों का विकास, सरकारी नीतियों का विकास। तो यहाँ सरकारी नीतियों का अर्थ है कि अधिगम की प्रक्रिया के लिए जो भी नीतियां निर्धारित की गई है, तो उन नीतियों का विकास किस प्रकार से किया जाना चाहिए या कैसे उनका विकास हो सकता है। तो इन नीतियों का विकास असेसमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि असेसमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो छात्रों को समझता है, उनके बारे में पता लगाता है, तो उसी के अनुसार वह नीतियों का निर्धारण करता है और उनको अपडेट करता रहता है। इस प्रकार नीतियों का विकास होता रहता है। और दूसरा है इसका, वो है इसका आवश्यकताओं का ज्ञान, आवश्यकताओं का ज्ञान। अब आवश्यकताएं यानी छात्रों की आवश्यकताएं कौन कौन सी है। तो शिक्षण के दौरान टीचर यह बालकों को समझ लेता है कि क्योंकि क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्र होते हैं, तो उन छात्रों को, उन व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्रों के अकॉर्डिंग ही हमें टीचर को शिक्षण विधि और प्रविधियों का यूज करना पड़ता है। तो ऐसे छात्रों को कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, इस बात का पता भी असेसमेंट के द्वारा ही टीचर लगाता है, शिक्षक लगाता है, और उन्हीं नीतियों का प्रयोग करता है जो कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो यह आवश्यकताओं का ज्ञान भी हमें असेसमेंट के द्वारा ही होता है। इसका तीसरा पॉइंट है अधिगम स्रोतों का विकास, अधिगम स्रोतों का विकास। तो अधिगम स्रोत यानी स्रोत, अधिगम के वो कौन कौन से स्रोत है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि बालक अपने अधिगम स्तर को उच्च बना सकता है। तो इसके लिए भी एक शिक्षक को पहले छात्रों का असेसमेंट करना पड़ता है, और असेसमेंट के द्वारा ही शिक्षक उन छात्रों के अनुसार, जैसे कि कोई मंद बुद्धि का बालक है, अक्षमता बालक है या वंचित वर्ग से बालक है, तो उनके ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिनके द्वारा उनके अधिगम स्तर को ऊंचा बनाया जा सके। तो इस असेसमेंट की प्रक्रिया के द्वारा ऐसे बालकों का पता लगाया जाता है और उन्हीं के अनुसार उन अधिगम स्रोतों की व्यवस्था की जाती है, तभी शिक्षण प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो यहाँ भी असेसमेंट का अधिक महत्व है। अगला है अधिगम सूचनाओं का ज्ञान, अधिगम सूचनाओं का ज्ञान। अब अधिगम सूचनाएं कौन सी होती है कि छात्र ने कितना सीखा, कौन से छात्र ने कितना सीखा, किस विषय में छात्र इंटेलिजेंट है या किस विषय में इसके कम नंबर आए हैं, या पिछले टेस्ट में इसके कितने नंबर आए थे और आगे वाले टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। तो इन सब सूचनाओं का पता हमें आकलन की प्रक्रिया के द्वारा ही एक टीचर लगा सकता है या हमें पता चल सकता है। तो सूचनाओं का पता लगाने में भी असेसमेंट की प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है। तो सूचनाओं का पता असेसमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है, आकलन के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो अगला है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। तो शिक्षण अधिगम की व्यवस्था में भी आकलन की प्रक्रिया का ही अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि जब क्लास में टीचर जाता है और छात्रों का निरंतर आकलन करता रहता है, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के बुद्धि वाले बालक वहाँ पर होते हैं,
तो उन बालकों के अनुसार ही शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है। उन्हीं के अनुसार नीतियों का निर्धारण किया जाता है और उन्हीं के अनुसार उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये अधिगम की व्यवस्था भी, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया भी आकलन के बाद ही संपन्न की जाती है और तभी वह शिक्षण प्रभावशाली होता है। तो यहाँ भी आकलन की प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है। अगला पॉइंट है वो है समावेशन को प्रोत्साहन। समावेशन को प्रोत्साहन। समावेशन क्या होता है कि सभी छात्रों को एक साथ एक ही उसमें पढ़ाना, यानी एक साथ एकता का सूत्र बांध करके उनको पढ़ाना। तो क्लास में कई बालक अनुशासनहीनता करते हैं, कई बालक उद्दंड होते हैं, तो ऐसे छात्रों को टीचर समझ लेता है, उनके कारणों को समझ लेता है कि किस कारण से यह बालक अनुशासनहीनता कर रहा है और फिर उसी के अनुसार वह उन शिक्षण विधियों और नीतियों का निर्धारण करता है जिससे कि उन बालक में सुधार किया जा सके, उनके व्यवहार को मर्यादित किया जा सके, फिर पूरी क्लास के साथ ही उसको अधिगम कराया, शिक्षण कराया जाता है। तो यहाँ समावेशन को भी प्रोत्साहन असेसमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। तो असेसमेंट का यहाँ भी बहुत अधिक महत्व है। अगला है 7वां पॉइंट, बहिष्करण। बहिष्करण को हतोत्साहन। बहिष्करण को हतोत्साहन। तो बहिष्करण क्या होता है? क्योंकि जो बहिष्करण होते, ऐसे छात्र होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमर्यादित होते हैं या फिर क्लास महाविद्यालय विद्यालय में उद्दंडता बहुत ज्यादा करते हैं या क्लास में बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता करते हैं, तो कई ऐसे छात्रों को विद्यालय से महाविद्यालय से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। लेकिन असेसमेंट की प्रक्रिया के द्वारा उस छात्र के कारणों का पता लगाकर उसको एक शिक्षक समझकर और उस ऐसी विधि और प्रविधियों का, नीतियों का निर्धारण करके उस छात्र के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है या लाने का प्रयास कर सकता है और उन छात्रों को मर्यादित करके और सभी छात्रों के साथ उस विद्यालय की धारा में सम्मिलित कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो बहिष्करण की प्रक्रिया है उसका हतोत्साहन हो जाता है और वह बालक सभी के साथ मिलकर के शिक्षण अधिगम करता रहता है। तो यहाँ पर भी असेसमेंट की प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है। अगला जो बिंदु है वो है हमारा अधिगम कार्यक्रमों का विकास। जो वो है 8वां पॉइंट है अधिगम कार्यक्रमों का विकास। तो असेसमेंट की प्रक्रिया के द्वारा अधिगम से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि शिक्षण के दौरान शिक्षक के द्वारा जो भी कार्य व्यवहार किया जाता है, जैसे कि पाठ पढ़ाना, प्रश्न उत्तर पूछना, पाठ को समझाना, कठिन शब्दों को समझाना, लास्ट में मूल्यांकन कार्य करना, अर्थ बताना या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके बताना, उसको समझाना, ये सब जो भी अधिगम कार्यक्रम होते हैं उन सब का विकास भी असेसमेंट करने के बाद ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि असेसमेंट के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्रों की पहचान हो जाती है, फिर उसी के अनुसार विधियों का यूज किया जाता है या जो पहले से परंपरागत विधि चल रही थी उससे अधिगम में कितना सुधार हुआ या कितनी उससे कमी रह गई। तो बालक के अधिगम स्तर को ऊंचा बनाने के लिए या उच्च बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के नवाचारों का और अनुसंधान से प्राप्त हुए निष्कर्षों का प्रयोग करके और जो शिक्षण विधियां हैं, जो नीतियां हैं, उनका विकास किया जाता है, जिससे कि अधिगम कार्यक्रमों का विकास भी होता रहता है और वो समसामयिक होती रहती है। तो इससे छात्र का अधिगम स्तर भी ऊंचा होता है। तो यहाँ भी असेसमेंट की प्रक्रिया का या असेसमेंट आकलन का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अगला बिंदु है हमारा यहाँ पर शिक्षण अधिगम को समसामयिक बनाना।
शिक्षण अधिगम को समसामयिक बनाना। शिक्षण अधिगम को समसामयिक बनाना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समसामयिक कैसे बनाया जाता है? उसकी शिक्षण विधियों में सुधार करके, उसकी नीतियों में सुधार करके, नवाचारों का प्रयोग करके और फिर उसी के अनुसार छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन ला करके, नए नए अनुसंधानों के निष्कर्षों का प्रयोग करके और उसको समसामयिक बनाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया भी असेसमेंट के द्वारा ही संपन्न हो सकती है। तो पहले असेसमेंट होगा, उसके बाद में इन सब में सुधार किया जा सकता है। छात्रों के अकॉर्डिंग, छात्रों की क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार ही है कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो यहाँ भी असेसमेंट का बहुत अधिक महत्व होता है। अगला पॉइंट है छात्रों का समग्र विकास। छात्रों का समग्र विकास। अब बात आती है छात्रों के समग्र विकास की। तो छात्रों का जो समग्र विकास किया जाता है, उस समग्र विकास में आकलन की प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व होता है। क्यों? क्योंकि छात्रों का पता लगाकर कि छात्र की शिक्षण में रुचि है या नहीं, छात्र निरंतर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या छात्रों में किस विषय में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, या इन सब छात्रों को एक साथ किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी कोई टेक्निक, ऐसी कोई विधि जो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा सके, तो उन ऐसी विधियों का आकलन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है और उनका प्रयोग करके समग्र छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। तो यहाँ भी इसका बहुत अधिक महत्व है। तो अगला है शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण प्रक्रिया का विकास। व्यक्तिगत शिक्षण प्रक्रिया का विकास। व्यक्तिगत शिक्षण प्रक्रिया। अब व्यक्तिगत शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? इंडिविजुअल, यानी छात्र को, क्योंकि कई छात्र क्लास में प्रतिभाशाली होते हैं, कई छात्र मंद बुद्धि के होते हैं और कई छात्र औसत बुद्धि वाले होते हैं। तो इन छात्रों के लिए यदि अलग से कक्षा बनानी है, यदि अलग से क्लास का मैनेजमेंट किया जा सकता है, तो किस प्रकार से इनको पढ़ाया जा सकता है? तो इंडिविजुअल तरीके से इन छात्रों को पढ़ाने के लिए भी, या ऐसे छात्रों का पता लगाने के लिए पहले उनका असेसमेंट किया जाता है, आकलन किया जाता है, और आकलन के बाद ऐसे छात्रों के लिए अलग से शिक्षण अधिगम की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ भी आकलन की प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है। तो अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है। बिना असेसमेंट के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।